हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आप सभी फ्रेंड्स अच्छे हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं, जो भी लोग मेरा चैनल देखते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको तो सबसे पहले मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड। और देखिए, जैसा कि आप लोग हमेशा किसी न किसी वैकेंसी का वेट करते ही रहते हैं, आप सभी लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, अभी तो KVS की लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसकी वैकेंसीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ। और उनका जो है पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है मेरे पास। यहाँ पे 9 पेजेस की एक PDF है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इस एग्ज़ाम में वैकेंसी कितनी है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है और सब्जेक्ट क्या क्या है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं कि जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, PDF है, वो क्या क्या है। तो देखिए, जो पोस्ट है वो किस किस के लिए फिलिंग की जाएगी। इसकी प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर और PGTs, TGTs, हेड मास्टर की। और इनकी पोस्ट कैसे भरी जा रही है, ये है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको LDCE कहा जा रहा है। और ये 2022 का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल लेटेस्ट 2 नवंबर का नोटिफिकेशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, ये जो है हमारे पास जो वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है, जो ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा हुआ है। और ये सर्कुलर डेट है, क्रूशियल डेट्स हैं एलिजिबिलिटी की, ये वो दे रखी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे बहुत काम की चीज़ है, उस पर पहले फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेंट के, जैसा कि आप सभी लोग हमेशा एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब प्रिकॉशन और कॉशन लेना है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है। जिसमें कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने को मिलेंगे। बस एक बार जो आप फॉर्म भर देंगे वही परमिटेड होगा। ओके, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट करनी है, करेक्ट ही आप भर सकते हैं उसको, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रॉन्ग नहीं देनी है। और जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पे जो कंडक्ट होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पे जो भी आपकी डेट्स आएंगी टेंटेटिवली, वो आपको जो है बता दी जाएंगी। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो भी एप्लीकेंट है यहाँ पे वो जो अप्लाई करेगा उसको क्या क्या आगे जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे इस पेज पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये जो लिंक होगा जो फिलिंग करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो मिलेगा, उस लिंक पर जा करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आप उसको भर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ से रिलेटेड है वो एक बार देख लेते हैं। जो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होगी, ये 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 मंथ से पुरानी, 3 महीने से पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए एप्लीकेंट की। तो आप लोग जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आप लोग पासपोर्ट साइज़ की खिंचवा लीजिएगा, वही आप लोग अपलोड करेंगे। ओके, और सिग्नेचर जो है एप्लीकेंट की वो अपलोड करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो कैटेगरी का है कुछ, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो प्रमोशनल पोस्ट है, जो बीइंग अ प्रमोशनल पोस्ट, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं जितनी भी पोस्ट के लिए, वो क्या होंगे, वो 40% होगा जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, एक्सेप्ट SC और ST कैटेगरी के। ओके, यानी कि SC और ST कैटेगरी को छोड़ करके जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक मिनिमम 40% तक मार्क्स आने चाहिए, तभी वो इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, उससे कम है तो कोई क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे SC ST के लिए जो मार्क्स रखे गए हैं वो 35% रखा गया है, 5% इनसे कम है। अब यहाँ पे जो आगे मैं बताना चाहती हूँ वो यहाँ पे आप जो है वो देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जो कि अब आपको जाननी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है वो क्या है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है, और यहाँ तक कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है। ओके, अगर कोई भी चीज़ इसमें जो है, जो भी एप्लीकेंट जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है या फिर जो एलिजिबिलिटी है उसकी, अगर वो उसकी एलिजिबिलिटी या जो भी इसके द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं पाई जाएंगी। ओके, जो भी इनके रिक्रूटमेंट रूल्स के अगेंस्ट पाई जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो 16 पॉइंट है, जो BEd डिग्री है, ओके, वो क्वालिफाइंग है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये। ओके, जितनी भी टीचिंग पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट हेडमास्टर को छोड़ करके जितनी भी आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट है, उसके लिए आपको ये BEd की डिग्री क्वालिफाइड
जो होगी वो करनी पड़ेगी। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो पीजीटी है और पीजी से अबव, ओके, तो जो एक्विजिशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए, और बिफोर द एलिजिबिलिटी ईयर इज़ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ओके। तो अब यहाँ पे जो 18th पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए जो पीजीटी है और टीजीटी है तो इसमें जो कैंडिडेट है वो कोई एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ओके। पोस्ट ऑफ पीजीटी और टीजीटी में जो कैंडिडेट है वो कोई एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे रखी हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो अगर हम प्रिंसिपल के पोस्ट की बात करें तो इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जो इनकी एलिजिबिलिटी की डेट है उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएड होनी चाहिए, जैसा कि अभी जस्ट बताया कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या है, जो 8 ईयर्स तक कंबाइंड रेगुलर सर्विस की हो केवीएस में एज पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल आउट ऑफ विच, जिसमें कि 2 साल जो है एज अ वाइस प्रिंसिपल हो, या तो फिर उसके बिफोर पर्टिकुलर क्रूशियल डेट जो इन्होंने दे रखी होगी 1 जनवरी की उसके पहले, और जो वैकेंसी का ईयर है फ्रॉम द 2018 टू 2020, और जो 1 अप्रैल जो है वो किसके लिए है, वैकेंसी ईयर 21 एंड 23 के लिए, 2021 एंड 23 के लिए। तो ये तो हो गई बात वाइस प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, ये जो फीस जो पेड है जो यहाँ पे वो यहाँ पे बताया गया है। नाउ अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्या है वो वाइस प्रिंसिपल का है। तो वाइस प्रिंसिपल का देख लेते हैं। जो मास्टर डिग्री है इसमें भी मास्टर डिग्री ही चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ओके, और बीएड चाहिए, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो पीजीटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए ऑन, या तो फिर जो है जो पर्टिकुलर क्रूशियल डेट है ऑफ एलिजिबिलिटी की जो कि 1 जनवरी है उसके पहले। अब यहाँ पे जो वैकेंसी ईयर है सेम वही है जैसा कि अभी जस्ट हमने बात किया प्रिंसिपल के लिए, ओके। और पीजीटी है यहाँ पे। नाउ पीजीटी हिंदी के लिए अब देखते हैं, पीजीटी हिंदी के लिए क्या है, तो पोस्ट जो ग्रेजुएशन कोर्स है, ओके, वो यहाँ पे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या तो फिर जो मास्टर डिग्री है हिंदी में वो होना चाहिए विद हिंदी एज कोई भी एक सब्जेक्ट लिया हो ग्रेजुएशन में, और बीएड डिग्री होना चाहिए या तो फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ओके। और टीजीटी संस्कृत के लिए देख लेते हैं। जो टीजीटी संस्कृत है इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है रीजनल कॉलेज से, ओके, और ये जो है एनसीईआरटी का होना चाहिए, या तो फिर मास्टर डिग्री है इन संस्कृत में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी कोई आपका ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, ओके। अब यहाँ पे इसकी भी जो है उसको बीएड तो आपको जैसे पता ही सबके लिए ही चाहिए, तो उसमें बार बार बताना नहीं है, सबके लिए बीएड चाहिए ही चाहिए। तो टीजीटी जिन्होंने 3 साल तक रेगुलर जो है एज अ टीजीटी काम किया हो इन केवीएस में विद 50% या तो फिर इससे अब मार्क्स हो मास्टर डिग्री में, और एज अ सब्जेक्ट कंसर्न, या तो फिर जो कंडीशंस हैं कि हैविंग 50% मार्क्स 50% मार्क्स हो, या तो इससे अबव हो सब्जेक्ट जो भी है इनका एमए में, उसमें कंसर्न सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए, ओके। और यहाँ पे देखिए अब जो डेट्स वगैरह है वही क्रूशियल डेट जो उन्होंने बताई है 1 जनवरी की 1 जनवरी की, और जो 2018 के लिए, और जो 1 अप्रैल फॉर द वैकेंसी ईयर 2021 टू 2023। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पीजीटी इंग्लिश है तो इसमें टीजीटी इंग्लिश है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से होना चाहिए, एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपका बीएड है, और टीजीटीज़ या तो फिर टीजीटीज़ जिन्होंने 3 साल तक रेगुलर सर्विस की हो टीजीटी केवीएस में एज अ टीजीटी रहे हो 3 साल तक, और इनका 50% या तो फिर अबव मार्क्स आए हो मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट में, ओके। और जबकि जो है इनके 50% मार्क्स या तो फिर अबव मार्क्स जो हैं कंसर्न सब्जेक्ट जो है इनका एमए में, वो शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ टीचर्स जो कि रेंडर्ड किए गए हैं या जिनको बाधित किया गया है, जिनका एटलीस्ट 5 साल हो गया हो सर्विस का इन केवीएस में एज अ टीजीटी, या तो फिर कोई इनकी जो इन्होंने पर्टिकुलर डेट बताई हुई उसके पहले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि पीजीटी मैथ्स के लिए देखते हैं। पीजीटी मैथ्स में क्या है, पीजीटी मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है, ओके, आपका, और एमएससी कोर्स जो रीजनल कॉलेज से किया गया है एनसीईआरटी से, या तो फिर मास्टर डिग्री हो इन मैथ्स में या अप्लाइड मैथ्स में। अब यहाँ पे जो पीजीटी
फिज़िक्स में देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज है ऑफ द एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या फिर मास्टर डिग्री है फिज़िक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो फिर अप्लाइड फिज़िक्स में या तो फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स में, इसमें से कोई भी है। और फिर पीजीटी केमिस्ट्री चेक कर लेते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है एमएससी कोर्स हो रीजनल कॉलेज से एनसीईआरटी से, या तो फिर मास्टर डिग्री हो केमिस्ट्री में या तो फिर बायोकेमिस्ट्री में, वो लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो पीजीटी बायोलॉजी है तो पीजीटी बायोलॉजी में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है एमएससी से कोर्स जो रेगुलर है वो एनसीईआरटी, या तो फिर मास्टर डिग्री हो बॉटनी से या जूलॉजी से या फिर लाइफ साइंस से या बायो साइंसेज हो, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड, जो भी आपका प्रोवाइड किया गया है। और जो स्टडी है बॉटनी या जूलॉजी की एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल है विद बीएड डिग्री या तो फिर इक्विवेलेंट। ओके, और टीजीटी साइंस यहाँ पे जो है। नाउ पीजीटी हिस्ट्री का देख लेते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है रीजनल कॉलेज जो एजुकेशन है या एनसीईआरटी है, मास्टर डिग्री है हिस्ट्री, ये होना चाहिए। अब पोस्ट पीजीटी जियोग्राफी में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है कॉलेज से और फिर मास्टर डिग्री हो जियोग्राफी में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो 5वीं स्लाइड है 5th, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो ओके और एनसीईआरटी से, और ये जो कॉलेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, या तो फिर मास्टर डिग्री है इन इकोनॉमिक्स में या तो फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है टीजीटी एसएसटी। तो जो एप्लीकेंट है एसएसटी के लिए, टीजीटी के लिए, इसमें क्या होगा, उसका जो है एटलीस्ट जो 2 कोई सब्जेक्ट हों इसमें से जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो और विद 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ द जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स या तो फिर पॉलिटिकल साइंस। ओके, या तो फिर इनका है कि ज्योग्राफी हो विद, ज्योग्राफी के साथ क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी हो विद हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो या तो फिर पॉलिटिकल साइंस हो। ओके, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री ये क्या होना चाहिए, ये जो है आपके ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जो है इनको साथ में पढ़ा होना चाहिए कैंडिडेट को। और इन केस में अगर ऑनर्स है तो जो हिस्ट्री की डिग्री है वो एप्लीकेंट को जो है वो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ओके, और सिमिलरली अगर केस है यहाँ पे डिग्री है, ऑनर की डिग्री है ज्योग्राफी में, तो जो एप्लीकेंट है उसको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। ओके, नाउ बीएड तो सबके लिए ही है तो बीएड होना चाहिए। अगर जो और टीजीटी एसएसटी जो है वो और कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग कर सकते हैं, या तो फिर जो पीआरटी जिन्होंने 5 साल तक रेगुलर सर्विस की हो विद बैचलर डिग्री और 50% मार्क्स आए हों, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट उनका यहाँ पे डायरेक्ट जो उनका रिक्रूटमेंट होगा। और यहाँ पे 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री हो रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या तो फिर बैचलर डिग्री है विद एनी जो 2 सब्जेक्ट उन्होंने बता रखे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में हो या ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स है एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से कि ईदर या तो हिस्ट्री या तो फिर ज्योग्राफी में 50% मार्क्स हों सारे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, और बीएड डिग्री हो या तो फिर इसके इक्विवेलेंट हो। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, जो कंडीशन है जिसमें 50% मार्क्स हैं या तो फिर अबव है वो ग्रेजुएशन में वो हो, या तो फिर जो इक्विवेलेंट हो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ टीचर्स जो कि 5 साल से जो रेगुलर सर्विस है केवीएस की पीआरटी में, उससे पहले जो कि उन्होंने क्रूशल डेट रखी है 1 जनवरी विल बी फॉर द वैकेंसी ईयर 2018। ओके, अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। अब टीजीटी मैथ्स के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो जो टीजीटी मैथ्स है इसमें क्या है, एप्लीकेंट ने जो है जो मैथ्स है वो ग्रेजुएशन में सारे ईयर्स में पढ़ा हो विद एनी 2 सब्जेक्ट, साथ में और भी होने चाहिए जैसे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इन केस अगर ऑनर्स डिग्री है मैथ्स में तो जो एप्लीकेंट है उसने सारे ईयर्स में ग्रेजुएशन के मैथ्स स्टडी की हो, और एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट जो हैं जो कि पैरा नंबर 1 में ऊपर बताए गए हैं, ओके, वो होने चाहिए। नाउ अगर बीए ऑनर्स है मैथ्स में और बीएससी ऑनर्स है तो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट अदर देन द मैथ्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे पोस्ट ऑफ मैथ्स के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए। ओके, अब बीएड तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे अगेन जो मैथ्स टीजीटी मैथ्स है तो ऐसे पीआरटी जिन्होंने 5 साल तक रेगुलर सर्विस की हो, जिनके 5 साल हो गए हो केवी में, और बैचलर डिग्री 50% है और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी इनका यही सेम है तो वो भी कर सकते हैं।
हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपका ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या तो फिर जो बैचलर डिग्री है मैथ्स में, जिसमें कि कोई भी 2 सब्जेक्ट हों आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो और जो मैथमेटिक्स है वो सारे जो ग्रेजुएशन का जो ईयर है उसमें थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ऑल ईयर्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में होना चाहिए, और बीएड की डिग्री हो या तो फिर इक्वलेंट हो। ओके, और ये जो 50% मार्क्स वाला कंडीशन है जो कि इनका एक क्रूशियल डेट है, तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ये वाला कॉलम हो कि ये सेम ही है लगभग जो अभी ऊपर बताया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे टीजीटी साइंस का देख लेते हैं। टीजीटी साइंस में भी आपको जो एप्लीकेंट है उसने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री डिग्री लेवल तक पढ़ा हो, जेडबीसी किया हो, और जो एप्लीकेंट है जिसकी ऑनर्स डिग्री है इन दी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, वो जो है उसने स्टडी की हो अदर देन 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। ओके, तो ये है, और बाकी बीएड डिग्री तो है ही। और जो ऐसे पीआरटीज जो उनका 5 साल हो गया है, रेगुलर सर्विस है, और इनकी बैचलर डिग्री में जो 50% मार्क्स हैं इन द सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में, ओके, ये कर सकते हैं। और ये जो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री है ये कंप्लीट हो एनसीईआरटी कॉलेज से, या तो और डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में हो, और ग्रेजुएशन थ्रू आउट द ईयर। ओके, एंड जो बीएससी ऑनर्स है इसके लिए इन्होंने बताया है कि जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है वो भी ऑल्सो एलिजिबल हैं फॉर द टीजीटी साइंस सब्जेक्ट। और ये जो इन्होंने कोई भी 2 सब्जेक्ट स्टडी की हो, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, विद द 50% मार्क्स एट देयर ग्रेजुएशन लेवल। ओके, और बीएड भी हो और या तो फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टीजीटी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत के लिए। तो देखिए इसमें भी अगेन बैचलर डिग्री है ऑन या तो फिर बिफोर कोई पर्टिकुलर जो क्रूशियल डेट है एलिजिबिलिटी की उसमें कंप्लीट हुआ हो, और जो एप्लीकेंट है उसने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हो या मेन सब्जेक्ट लिया हो, सारे ग्रेजुएशन के ईयर्स में उसने ये सब्जेक्ट्स किया हो। और फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत रिस्पेक्टिवली बीएड होना चाहिए। और इसमें भी पीआरटीज एलिजिबल हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि 5 साल तक रेगुलर सर्विस की हो, और जो बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स लाए हों सब्जेक्ट में, और जो उनका कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ऐसे पीआरटीज भी एलिजिबल हैं। और जबकि जो कंडीशन है और क्या है कि जो 50% मार्क्स हों और अबव या तो एंड अबव हों इन द ग्रेजुएशन, या तो फिर इक्विवेलेंट हो, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं इन दैट केस ऑफ द टीचर्स जो कि रेंडर किए गए हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस से इन द केवीएस एज अ पीआरटी। ठीक है, जिनको रेंडर किया गया है, या तो फिर इनकी जो डेट बताई गई है क्रूशियल डेट बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी, दैट इज़ 1 जनवरी, जो कि फॉर द वैकेंसी ऑफ 2018 के लिए होगी, और 2018 से लेकर के 2022 तक होगी, यानी 18 से लेकर के 2020 तक होगी। और 1 अप्रैल विल फॉर द वैकेंसी 2021 एंड 2023। ओके, तो ये इन्होंने डेट्स दे रखी हुई हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अब हेड मिस्ट्रेस के लिए देखते हैं। हेड मिस्ट्रेस के लिए जो पीआरटी जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस कर ली है केवी में, या तो फिर ऑन या फिर बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट, और जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो 1 जनवरी फॉर द वैकेंसी ईयर फ्रॉम द 2018 से लेके 2022 तक है, एंड 1 अप्रैल फॉर द वैकेंसी ईयर 2021 टू 2023 तक है। नाउ सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, तो सेक्शन ऑफिसर में भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और 4 ईयर्स तक रेगुलर सर्विस किया हो एज ए एएसओ, स्टेनोग्राफर या फिर जो ग्रेड 1 है, और हिंदी ट्रांसलेटर ऑन या तो फिर बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट जो एलिजिबिलिटी की है विल बी 1 जनवरी फॉर द वैकेंसी ईयर जो 2018 से लेकर के 2020 ईयर है उस वैकेंसी ईयर के लिए, और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा जो वैकेंसी ईयर है 2021 से 2023 के लिए। ओके, नाउ फाइनेंस ऑफिसर को देख लेते हैं। फाइनेंस ऑफिसर में क्या होगा, इसमें 4 साल तक रेगुलर सर्विस की हो एज एएसओ ऑन या तो फिर बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी विल बी 1 जनवरी। ये सब सेम ही है, ओके, जो बताया गया है अभी, तो ये भी आपको देख लेना है। नाउ अब यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हुए हैं, ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ अब आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है। आगे यहाँ पे जो फॉर्म को कैसे भरना है कंट्रोलिंग ऑफिसर का भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर वाले जितने भी जो भी फॉर्म भरेंगे वो इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे
जो ऑनलाइन जो टेंटेटिवली जो स्केड्यूल है, टाइम शेड्यूल है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर LDC जो इसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो, वो 2 नवंबर को हो गया। एंड जो लिंक का एक्टिवेशन होगा, ऑनलाइन जो लिंक आपको मिलता है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में किसी भी डेट पर होगा। ओके, वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो लास्ट डेट है क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन लिंक की, वो क्या है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड सर्कुलेशन टू द ऑल एम्प्लॉय के लिए वो है 9। एंड लास्ट डेट जो एप्लीकेंट की है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन की वो है 16। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन के लिए बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड सबमिशन टू द CBSE जो सब ये है 23/11। एंड जो डेट ऑफ LDCE एग्जामिनेशन है उसको बहुत जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं फ्रेंड। और ये जो है यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, ये वाला जो पेज है ये 9th पेज है। ओके, यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर्स दे रखा हुआ है, ईमेल IDs हैं। एंड यहाँ पे ये है आपको एक ईमेल ID दे रखी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हुआ है। और जॉइंट कमिश्नर ने इसको रिलीज़ किया हुआ है, इनकी साइन भी है। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल गई। ठीक है, तो चलिए अभी आपके लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप सब लोग जितने भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी में जुट जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ UP के TGT PGTs दीजिए, आप सिर्फ DSSS भी दीजिए। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS है, NBS है, एंड आपका DSSS भी है, UP TGT PGTs, आपको सारे एग्जामिनेशन देने चाहिए और सबकी तैयारी करनी चाहिए। और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं प्लीज़ उसको आप देखिए और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो क्योंकि जो पूरा कंटेंट है ये मेरा ये जो है एग्जामिनेशन बेस्ड ही कंटेंट है और अच्छा कंटेंट जो भी मैं आपको देती हूँ। ओके, तो चलिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।